हर हाल में बढ़ता जा रहा हूं। मैं मुसाफिर हूं, चलता जा रहा हूं। हर मोड़ पर मिल रहे हैं किस्म किस्म के लोग मुझे। पल पल बदल रहा हूं, हर रंग में ढलता जा रहा हूं। गिरता हूं कभी कभी, खैर हूं तो इंसान ही। गिरकर संभल रहा हूं और निखरता जा रहा हूं। हिलने लगी है बुनियाद पेड़ों की, मैं हवा का झोंका ही तो था। अब आंधियों सा बढ़ रहा हूं, तूफान में बदलता जा रहा हूं। हे एवरीवन, मुझे पता है काफ़ी लंबा गैप आ चुका है और बहुत टाइम से कोई भी वीडियो नहीं आई। तो आज मैं लेके आई हूँ खुद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। मैं जा रही हूँ एक बहुत बड़े मिशन में, जिसमें मैं कंप्लीट करने वाली हूँ पंचबद्री। और मैंने ना कभी नहीं सोचा था कि मैं बद्रीनाथ जाऊँगी। और इस समय भी कपाट काफ़ी पहले बंद होने वाले थे, 17 नवंबर को कपाट बंद होने वाले थे, लेकिन फिर आगे हो गए, अब 24 नवंबर तक होंगे। और आज है 15 नवंबर और मैं जा रही हूँ बद्रीनाथ। और मुझे 5 केदार भी अपने कंप्लीट करना है। 4 केदार मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और इससे मैं शायद मैं 5वां केदार भी कंप्लीट कर लूँगी। तो दोस्तों, देर से ही सही, अब स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी राइड। और लगभग 10 बज चुके हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि इतना लंबा ट्रैवल कैसे करूँगी, जब मैं घर पर बैठी हुई रहती हूँ कि कोई तो होना चाहिए। मतलब इतने लंबे ट्रैवल में मैं करूँगी क्या अकेले अकेले राइड करके। लेकिन फिर मतलब जब अलग अलग डिफरेंट टाइप के पहाड़ आते हैं, बिल्कुल डिफरेंट नेचर आते हैं और डिफरेंट मोड जो ये रोड के होते हैं, तो मतलब जब मैं राइड करती हूँ तो सच में तब पता नहीं चलता है टाइम का। लेकिन जब मैं घर में होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि भाई मैं कैसे कर पाऊँगी। तो बस निकलो एक बार घर से बाहर, बाकी सब कुछ खुद हो जाता है। नेचर आपको कभी भी अकेले फील नहीं होने देगा। पैठानी से कर्णप्रयाग है 79 किलोमीटर, यानी कि लगभग 80 किलोमीटर। और 80 किलोमीटर मुझे पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग करनी है। मतलब पूरा गांव वाला रास्ता है, गांव के लिए यहाँ से रोड जाती है। नौटी गांव होते हुए हम पहुँचेंगे कर्णप्रयाग। स्टार्टिंग वाला रास्ता तो काफ़ी सुंदर है। जैसे मैं पठानी से निकली हूँ तो खूबसूरत सा जंगलों वाला रास्ता है, जहाँ पर आपको चारों तरफ पेड़ दिखाई देंगे और बीच में छाया बहुत सुंदर है। और अभी यहाँ देखो, उस सामने वाले पहाड़ में बिल्कुल एकदम अंधेरा है और इधर काफ़ी अच्छी खासी धूप है। यहाँ पर दिखा मुझे एक प्यारा सा वाटरफॉल, तो मैं आ गई। जैसे कैसे आज मुझे पहुंचना है बद्रीनाथ। बस जैसे मैं मन में सोचती हूँ ना कि मुझे वहाँ जाना है, तो भगवान पता नहीं कैसे खुद ही रास्ते बना देते हैं। मतलब मैंने खुद से ये टाइम नहीं निकाला है, मुझे पर्सनली लग रहा है कि भगवान ने मुझे टाइम दिया है बद्रीनाथ आने का। बहुत सारी चीज़ें क्योंकि मेरे साथ ऐसी हुई हैं, इसलिए मुझे लग रहा है। सिंगल लैंड होता है ना, वैसे ही यहाँ आगे बड़ी प्यारी सी वैली खुलती है। तो आप देखो उधर की तरफ, मुझे लगता है वो पूरा इलाका जो है वहाँ से मतलब चमोली स्टार्ट हो चुका है अब यहाँ से। गाइस, इनको गाड़ी के आगे आना था, देखो। कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से
मैं पहुंच चुकी हूँ चमोली में, मतलब चमोली बॉर्डर के अंदर मैं आ चुकी हूँ। ऐसे नहीं कि मेन चमोली में, मतलब यहाँ से चमोली बॉर्डर स्टार्ट हो चुका है। ये सीधे सीधे कनेक्ट होगी कर्णप्रयाग को। कर्णप्रयाग से पहले आएगा नौटी विलेज, जो कि मेरा फेवरेट विलेज है। मैं वहाँ गई तो नहीं हूँ, लेकिन नंदा राजात यात्रा मतलब वहाँ से स्टार्ट होती है। वहाँ पर नंदा देवी का मंदिर है, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा कनेक्टेड फील करती हूँ मैं वहाँ से खुद को। आई हूँ घने जंगलों से होके, कहाँ पे से किस बैंड से होके आई मुझे अभी खुद ही समझ में नहीं आ रहा, पर उधर से ही मैं होके यहाँ पहुँची हूँ। और अब यहाँ से एकदम से खाली खाली वाले पहाड़ स्टार्ट है। बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है। और अभी ना मैं आपको बीच में कुछ विलेज दिखाऊंगी जो कि बहुत सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर। मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, हम लोग यहाँ से गए थे आदि बद्री। तो ये है एक ब्यूटीफुल सा विलेज पुनगांव, जो कि बहुत सुंदर है। और मैं पहले भी बोल रही थी कि मैं पहले भी यहाँ से होके गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा रुकी थी। ये काफ़ी सुंदर है। और ये मुझे कुछ पुनगांव के लोग मिले हैं। हेलो हेलो। ये रास्ते में मुझे कह रहे थे, क्या बोला, ओ भाई साहब करके। अरे मैंने सोचा लड़का आ रहा है। सही लग रही थी आप। हाँ हाँ हाँ। और तुम्हारा चैनल किस नाम से है? ये मेरा पुनगांव का छोरा ब्लॉग। अच्छा अच्छा, पुनगांव से हूँ ना। ठीक है ठीक है। तो अभी यहाँ पर चल रहा है काम, तो यहाँ पर थोड़ा रुकना ही पड़ेगा। और देखो आप, कितना सुंदर सा मंदिर है, कैसे पहाड़ के अंदर। मैं पहुँच चुकी हूँ नंदा सैंड में, और ये भी बहुत सारे लोगों की फेवरेट जगह होगी, क्योंकि काफ़ी सारे गांवों का एक छोटा सा मार्केट यहाँ पर है। और यहाँ से रोड कनेक्ट करती है, एक सीधा सीधा कर्णप्रयाग को, और एक यहीं से आदि बद्री के लिए भी जाती है, और नौटी गाँव के लिए भी, ये नीचे वाली रोड। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चाय वगैरह पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत वीकनेस आ चुकी है। अभी वैसे मैं बहुत कम ही चली हूँ, 1 बज चुके हैं, सुबह से ट्रैवल कर रही हूँ। जी मैंने कर लिया है, और अब मैं सीधे सीधे रुकने वाली हूँ बद्रीनाथ में, क्योंकि लगभग मेरे को अभी भी 5-6 घंटे तो लगेंगे। नंदा साइड से जब मैं कर्णप्रयाग के लिए निकली, तो बीच में से एक रास्ता जाना था नंदा देवी मंदिर के लिए, जो कि मात्र 1 किलोमीटर दूर था। तो मैंने बोला पहले माता जी के दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद ही आगे जाती हूँ, क्योंकि कब से मेरे मन में था, मतलब मैं बहुत बोलती थी कि मुझे जाना है जाना है। और मुझे लगा कि दूसरा रूट करता है, लेकिन इसी रूट पे 1 किलोमीटर अलग से रास्ता जाता है नंदा देवी के लिए, और इस पूरे गाँव में रोड जा रखी है, मतलब शायद मंदिर के कारण ही। तो चलो चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं माता रानी के। दोस्तों मैंने इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग ज़िंदगी में कभी नहीं की। मतलब मेरे को लगा कि यहाँ से काफ़ी शॉर्टकट होगा, लेकिन यहाँ से मुझे काफ़ी लंबा पड़ चुका है। रोड जगह जगह पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बड़ी मुश्किल से मैं आई हूँ। तो मैं पहुंच चुकी हूँ कर्णप्रयाग। अभी कर्णप्रयाग काफ़ी दूर है, मतलब यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर होगा। तो कर्णप्रयाग में तो धूप जा चुकी है, क्योंकि 3 बजने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में। शॉर्टकट के चक्कर में मेरे को इतनी लेट हो गई ना, क्या ही बताऊँ। ऊपर से मैंने रास्ते में रुक रुक के बड़ा टाइम वेस्ट किया है। The night was cold, streets and quiet. Walk out the door, I can't fight it. I feel the moon speaking to me. Crashing. तो मैं पहुंच चुकी हूँ कर्णप्रयाग में। तो मैं पहुंच चुकी हूँ नंदप्रयाग, और यहाँ से बद्रीनाथ अभी है 105 किलोमीटर दूर। I'm feeling free. मैंने ना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है अपना। इतने में बंदा दिल्ली से बद्रीनाथ पहुंच जाए, अब मुझे लेट हो जाएगी बद्रीनाथ पहुंचने में, और फिर स्टे करने में भी दिक्कत होगी। देखते हैं फिर क्या होता है। पहुंच चुकी हूँ चमोली में। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है, जैसी ही धूप गई वैसे ही अंधेरा हो जाएगा। टाइम से तो शायद मैं पहुंच ही जाऊंगी अब, लेकिन अब बस स्टे का है मुझे थोड़ा दिक्कत कि स्टे कहाँ करूँ। तेरे संग चल मेरी चाहत है, जीना अब मुश्किल नहीं तेरे बिना।
तो मैं जोशीमठ पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे है नरसिंह भगवान जी का मंदिर, जहाँ पर शायद बद्रीनाथ भगवान जी की शीतकालीन पूजा होती है। और मैं फंस चुकी हूँ जाम के बीच में। मुझे लग रहा है आज मुश्किल ही पहुँच पाएंगे बद्रीनाथ, कल ही जाना पड़ेगा। तो ना रास्ते पे अभी सबकी चेकिंग हो रही थी, बाइक हो या स्कूटी हो सबकी। तो पुलिस वाले मुझे बोलते कहाँ से हो, मैंने कहा पौड़ी से। तो बोलते अकेले हो, मैंने बोला हाँ। कहते भाई साहब अकेले, मैंने बोला हाँ। इसको जाने दो। तो मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं सबसे आगे निकल गई। फिर यहाँ पर बड़ा प्यारा सा डैम है, बहुत सारी लाइट वगैरह है यहाँ पर, तो बड़ा प्यारा सा लग रहा है। शायद ये विष्णु प्रयाग है। नो फोटोग्राफी। और मैं यहीं पे आके शूट कर रही हूँ। मेरे साथ हो रहे हैं और मैं पहुँच चुकी हूँ हनुमान चट्टी में। और यहाँ पे रौनक देखो। मेरा एक ड्रीम था कि मैं रात में राइड करूं, लेकिन बहुत सारी लाइट होनी चाहिए। तो आज वही वाला सीन हो रखा है पूरा का पूरा, कि पूरे रास्ते पर मतलब ऐसे है कि गाड़ियां चल रही हैं तो लाइट वगैरह है काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा रौनक है। और दूसरा एक डिसएडवांटेज ये है कि नेचर कुछ नहीं दिख रहा, हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ना कि यहाँ पर भीम भी अपने अभिमान से लज्जित हो गए थे, तो किसी को भी तुच्छ ना समझो। जो भी लोग जा रहे हैं ना, सबसे पहले यहाँ पर रुक रहे हैं। दोस्तों यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं पहुँच चुकी हूँ बद्रीनाथ, मतलब बद्री विशाल की भूमि में। मैंने कहा सोचा था कि मैं गोविंद घाट में रुकूंगी, लेकिन मेरे को पता नहीं चला कब गोविंद घाट आया और मैं डायरेक्टली यहाँ पहुँच गई। फीलिंग सो प्राउड। मुझे खुद पे ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत खुशी हो रही है आज। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ। जय बद्री विशाल। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। चमकते सितारे ख्वाबों का चल, यहाँ रोशनी है। हर दर्द का हल आसमान के पार जहाँ खो जाए, वहाँ नए सपने हम साथ लिए चले। यहाँ ना रात की रौनक भी कुछ अलग ही है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। मतलब जो मार्केट है ना, वहाँ भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है। मंदिर इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना, इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है मंदिर। और अभी ना कपाट बंद हो चुके हैं क्योंकि आरती वगैरह सब हो चुकी है, लेकिन लोग फिर भी वहाँ पर जा रहे हैं। तो जैसे कि सुबह मैं आपको बता ही रही थी कि बहुत दिक्कत होती है कि कहाँ स्टे करना है और टाइम से पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। तो आज मेरे साथ वही सीन हुआ। एक तो यहाँ आने में लेट हो गई, लगभग 8 बजे मैं यहाँ पहुँच रही हूँ, जहाँ की लगभग आधा मार्केट तो बंद हो गया था। फिर भी काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन क्या हो रहा था कि मेरे को चाहिए था डोरमेट्री। मैं सोच रही थी कि मैं सबके साथ रहूँगी, लेकिन उन्होंने बोला कि हम सिंगल पर्सन को अलाउ नहीं करते, ऊपर से लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और फिर बहुत सारी जगह पे तो बोल रहे थे कि सिक्योरिटी का क्या होगा, मतलब आपकी फैमिली होती तो हम कर देते, लेकिन सिंगल नहीं करेंगे। तो कहाँ मुझे रूम नहीं मिल रहे थे, और अब मुझे इतना अच्छा रूम मिला। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, तो फिर उसके कांटेक्ट में थे और फिर उसने मुझे रूम दिलाया। थैंक यू सो मच। वो मुझे खुद लेने के लिए आए, मतलब बहुत ही अच्छा वाला फील आया मुझे। और मैंने उन्हें कहा कि मेरे को मार्केट घूमना है। रात में बोलते ना, ये रात में क्यों घूमना है, सुबह घूम लेना की, जबकि मैं अभी घूम के आ चुकी थी। पर मेरे को ऐसा था कि मुझे पसंद है अकेले घूमना ना। पूरी थकान निकल चुकी है। सबसे पहले जब मैंने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, मतलब यहाँ पर क्या है, जो मार्केट है ना, ऐसे गलियाँ सी हैं, तो मैं एक गली से बाहर निकली, अचानक से सीधे दर्शन हो गए और मैं खुद शॉक्ड। मैंने बोला है दिख गए, मतलब मैं ढूंढ रही थी कि मंदिर का रास्ता किधर का, लेकिन अचानक से दिख गया। एक तो वहाँ पे कुछ भी खास की कभी ऐसा हो कि मैं बिल्कुल भी ना सोचूं कि मुझे कहाँ रुकना है इस बारे में। लेकिन हाँ, मैं ना हर जगह पे एडजस्ट करने का सोचती हूँ, बस एडजस्ट हो जाए। पता है, मैं बाहर जाने का इसलिए सोच रही थी कि मेरा तो प्लान था मैं समोसा चाय में करूँगी, कुछ ऐसा कुछ मतलब ऑयली खाने का सोच रही थी, पकोड़े वगैरह।
बट ये परफेक्ट डिनर है ये। पता है जितना खाना ही लेके आया उतना खाना तो मैं खाती भी नहीं हूँ, पर ये बहुत हेल्दी है। थैंक यू भगवान जी। देखो यहीं पर मेरा चार्जर भी है और मैं रात भर आज फ़ोन चलाने वाली हूँ क्योंकि नींद तो मुझे नहीं आएगी। तो अब सीधे सीधे मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं तैयार हो चुकी हूँ। सबसे पहले मैं मंदिर में दर्शन कर लूँगी, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ आऊँगी, अपना सामान लेके जाऊँगी। और इसके पीछे का रीज़न ये किया है क्योंकि टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा कम और फ़ोन का चार्ज एकदम से ख़त्म हो जाएगा मुझे लग रहा है वहीं, क्योंकि फ़ोन चार्ज भी नहीं हो रहा है, मुश्किल से चार्ज हो पा रहा है। तो इसलिए दोबारा यहाँ आके फ़ोन चार्ज करूँगी और फिर मैं यहाँ से निकलूँगी। मैंने इस वाले होटल में स्टे किया था। सबसे पहले जैसे ही बाहर आई तो यहाँ पर भी मंदिर बना हुआ था और इस होटल का नाम है योगा। तो ना इसके बहुत सारे होटल हैं, मतलब एक साथ यहीं पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब दिखाई दे रहा है मुझे सुबह सुबह पहाड़, वो भी सामने बर्फ़ गिरी हुई है भाई साहब। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। ये हर सुबह कहाँ से मिल जाता है, कितना प्यारा सा कलर है इसका, ब्राउनी ब्राउनी। हेलो, अमीर लोगों का डॉगी लग रहा है मुझे वो कलर से ही। मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। सुबह सुबह मुझे लग रहा है बस मैं ही पार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर में काफ़ी सारी भीड़ हो गई होगी, 5:30 बजे से बोल रहे थे वो। ये है मेन रोड जहाँ से मैं ऊपर को आई थी। मतलब अभी 6 बज रहे हैं, नीचे तो अंधेरा लग रहा है, लेकिन वहाँ ऊपर देखो पहाड़ कैसे शाइन कर रहे हैं। सामने दोस्तों नीलकंठ पर्वत और धूप की पहली किरण जहाँ मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले उधर पड़ रही है। देखो आप, मैं बस जस्ट ऐसे ही खड़ी हो रखी थी यहाँ पर मैंने देख दिया पहले धूप की किरण वहाँ पर पड़ रही है। सामने है नीलकंठ पर्वत और बद्रीनाथ के ऊपर है नर और हमारे जस्ट पीछे है नारायण। सामने है उर्वशी माता का मंदिर और ये वाला गांव का लोकल मंदिर है कोई। हाइट कम पड़ रही है इसे बाहर देखने के लिए। जय गंगा माता। दो कुंड है, महिलाओं के लिए अलग है नहाने के लिए, अंदर बना हुआ, लड़कों के लिए बाहर से है, और एक कुंड यहाँ पर है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, काफ़ी ज़्यादा गर्म। तो मैंने दर्शन कर लिया है, लेकिन मैंने दूसरी के मतलब मंदिर के अंदर 8 बजे के बाद जाने देंगे कि अभी शायद पूजा वगैरह हो रही है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे ही बाहर से दर्शन करके चले जा रहे हैं, तो मतलब दूर से ही दर्शन हुए। बहुत डरा दिया है वहाँ जाने के लिए, माना जाने के लिए। वसुंधरा वाटरफॉल में कह रहे कि पूरा दिन लग जाएगा तेरा, तो इसलिए मैं जल्दी निकल गई मंदिर से। दोस्तों अभी थोड़ा अच्छी वाली वाइब आ रही है, थोड़ा उजाला हो चुका है। मुझे चाय और समोसे खाने थे, लेकिन फिर कोई गढ़वाली भैया मिल गए थे, तो उनसे बात वगैरह की और फिर 2 चाय पी के नाश्ता कंप्लीट कर लिया चाय बिस्किट में। फिर क्या ही करती, अब नाश्ता नहीं करना मुझे,
रोटी खाऊंगी सीधा। जब ना मैं किसी से बात करती हूँ तो मुझे कोई कहता है, जैसे जो गढ़वाली भैया मिले थे तो कह रहे थे रहने दो पैसे रहने दो की, तो तब ना मेरा देने का मन करता है, जैसे कोई मना करता है, और जैसे कोई मतलब कुछ नहीं बोलता तब मेरा देने का मन नहीं करता। तो इसलिए सब बोले करो कि रहने दो। भैया बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे रहने दो, पर उन्होंने मुझे इतनी अच्छी कड़क चाय पिलाई ना, मेरा मन नहीं रहा गया। कल से ना मुझे बद्रीनाथ में बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो वहाँ के हैं, नौटी, नंदा सैंड, उधर नंदप्रयाग के, तो सब नेचर में बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, क्या ही बताऊँ। नीलकंठ पर्वत है ना, उसके जस्ट पीछे केदारनाथ है कि लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब लोग बोल रहे थे अभी जिनसे मैंने बात करी कि जब आपदा आई थी तो थोड़ा बहुत इधर भी नुकसान हुआ था। तो अभी मुझे भैया का कॉल आया कि आप कहाँ हो, अंदर हो कि चाय लेके आए हो। मैंने बोला नहीं भैया, तो मतलब इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं ना, इतना अच्छा क्यों ही कर रहे हैं, मतलब कुछ दिन भी नहीं, खाली एक दिन के लिए। दोबारा तो मैंने वही गरीबी वाली ज़िंदगी जीनी है। तो भैया कह रहे रास्ता पता है, तुम्हें जाना है यहाँ से ऊपर। मैं पहुँच चुकी हूँ, जल्दी से सामान पैक करते हैं और सीधे सीधे निकलते हैं। और पता है कि अभी भैया चाय लेके आ रहे हैं। मैं तो चाय के लिए इसलिए मना कर रही थी ना, क्योंकि लेट हो रही है और 5 मिनट बचाना, ऐसा हो रहा है कि जल्दी पहुंचना है, पर क्या ही करूं। बहुत खुश हूँ माना जाने के लिए, भले ही लोग मेरे को डरा रहे हैं कि तुझे पूरा दिन लग जाएगा और आपको मतलब आज यहीं स्टे करना पड़ेगा, सब लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं, बट मेरा टारगेट है पंचपतरी। सब मुझे पूछ रहे हैं कि हम आपको छोड़ के आए। मैं बोल रही हूँ भाई मेरे पास स्कूटी है और मैं सोलो जा सकती हूँ, तो ऐसे में लोग खुश हो रहे हैं। और भैया जो है ना वो भी मेरे को अच्छे से ट्रीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं अकेले हूँ। अभी तो मैं बाहर ठेले से चाय पी के आ रही हूँ, तो मुझे मीठा बहुत पसंद है। कल नमक थोड़ा कम हो रहा था मेरे लिए, तो आज मैं नाश्ता करके मतलब सुबह मैंने 4 चाय पी ली। ऐसे तो मैं पराठा पैक करने वाली थी, लेकिन फिर चाय है तो मैं इसे अभी ही खाने वाली हूँ। पहली बार आपसे थोड़े से इमोशन शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग मुझसे कनेक्टेड फील करो। सोलो ट्रैवल करना इतना भी आसान नहीं है। मुझे कल जोशीमठ में रात हो चुकी थी और सब लोग ग्रुप में राइड कर रहे थे, और जो स्कूटी बाइक वाले भी थे सबके सब दो कर रहे थे, दो थे साथ में। तो मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं कहाँ पर रुकूँ, और रुकूँ भी तो मैं अकेले कैसे रुकूँ। जोशीमठ में मेरे को रात हो चुकी थी और फिर मैंने सोचा मैं गोविंद घाट में रुकूँगी, लेकिन गोविंद घाट में छोटा सा मार्केट था तो मैं सीधे आगे निकल गई। और रास्ते में बस मैं हर समय इसीलिए रुक पा रही थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग आपको जज कर रहे होते हैं जब आप अकेले होते हो। कोई तो बहुत खुश होता है, कोई अप्रिशिएट करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं सोच रही थी लिटरली कल कि कोई मेरे साथ हो, मैं कहीं पर रुकूं। मेरे बैक में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो मतलब पता नहीं ऐसे जब मैं बद्रीनाथ पहुंची अचानक सडनली, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अंदर से। मैं सोचती थी पहले कि बस जो ट्रैक होते हैं वही टफ़ होता है, और मैं हर समय अपनी मम्मी से भी एक ही बात बोलती थी कि मम्मी बद्रीनाथ तक तो गाड़ी चली जाती है, बहुत इजी है, आराम से दर्शन हो जाएंगे, पर इजी कुछ भी नहीं है। तो अब बाय निकलते हैं रूम से। मैंने ये सब ठीक कर दिया है। ये था यहाँ पर, मेरा सलवार भी फट चुका है पूरा का पूरा। यकीन नहीं करोगे मैं इतनी जोर से गिरी, वो तो छिड़ना पड़ना तो होता रहेगा। कहते हैं ना कि ये वसुंधरा, ये जस्ट दोस्तों, तो यहीं पे तक बूंदें पड़ चुकी है। मैंने बोला